कोई मुसलमान सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ना चाहता है तो वो दूसरा तरीका अपनाएंगे। आपको लगता है कई लोग क्योंकि बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो भाषा है वो संविधान के हित में नहीं है। ये वही आदमी कर सकता है जिसको न संविधान का ज्ञान हो न समाज की पहचान हो। आप अब जीत गए हैं, जीतने से पहले आपने कोई बयान दे दिया, हम उसको सोच सकते हैं कि भाई आपने जीतने के लिए ऐसा कर दिया। अब तो आप जीत गए और जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन गए। आपके अंदर इतना अहंकार अच्छा नहीं है। ये जो भाषा है आपकी कि देख लेंगे या आप तमाशा करते हैं, ये किसी की आस्था को आप कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रदेश के मुखिया हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक दिक्कत क्या है कि हर मुख्यमंत्री अपने आप को बड़ा हिंदू साबित करने में लगा हुआ है। शुभेंदु अधिकारी का बयान देख लीजिए आप। जब वो जीत के आया, सीएम नहीं बना था, तो उसने कहा जी मुझे तो हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं हिंदुओं का ही काम करूँगा, मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों का काम नहीं करूँगा। सीएम बनने के बाद में कहीं किसी जगह वो गए, वहाँ कुछ मुसलमानों ने अपनी बात रख दी, तो उनसे कहने लगे तुम्हारा काम करूँगा लेकिन पहले धर्म परिवर्तन कर लो, हिंदू बन जाओ। और इससे भी बड़ी बात ये कहा अपने अफसरों से कि सारे घरों पर, यहाँ जितने भी हिंदू घर हैं, सब पे भगवा झंडा लगाओ और इन जिहादियों को बिल्कुल अलग छोड़ो। मुसलमान को तो इसलिए टारगेट किया जाता है हिंदू राष्ट्र के नाम पे क्योंकि मुसलमान ही बोलता है ज़्यादा, दूसरे लोगों में तो हिम्मत नहीं बोलने की। अगर सारे माइनॉरिटी या सारे दूसरे लोग बोलना शुरू कर दें तो ये तो इनका तो बयान भी नहीं आएगा हिंदू राष्ट्र पे, कभी बयान भी नहीं आ सकता। तो मुसलमानों की आबादी भी तो सबसे ज़्यादा है ना। हाँ, मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है और मुसलमानों को साथ छेड़छेड़ करने से वोट बैंक भी बनता है, हिंदू वोट इकट्ठा होता है। उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ ने नया बम फोड़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब मुसलमान सड़कों के ऊपर नमाज नहीं पढ़ता है, लेकिन अगर कोई मुसलमान सड़कों के ऊपर नमाज पढ़ना चाहता है तो वो दूसरा तरीका अपनाएंगे। पहले बयान से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ आए दिन मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन धर्म गुरुओं को तब दिक्कत हुई जब उन्होंने कहा कि हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना साजिद रशीदी है, जो कि कल से टीवी डिबेट पर छाए हुए हैं और योगी आदित्यनाथ की मुखालफत कर रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। फिर क्या है ये दूसरा तरीका? नहीं, वो भाषा थोड़ी सी देखिए गैर सभ्य भाषा थी, उसका हमने विरोध किया और हमने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक सीएम का और ये एक संत का की भाषा नहीं हो सकती और ये एक संविधान की भाषा नहीं हो सकती। संविधान में जब आपने शपथ ली है सीएम बनने के टाइम पे, आपने कहा है मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा, मैं पक्षपात नहीं करूँगा, भेदभाव नहीं करूँगा और सबको समान आँख से देखूंगा। तो ये जो भाषा है आपकी कि देख लेंगे या आप तमाशा करते हैं, ये किसी की आस्था को आप कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप एक प्रदेश के मुखिया हैं और मुसलमान भी आपकी उसी में आते हैं। आपको लगता है कई लोग क्योंकि बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो भाषा है वो संविधान के हित में नहीं है, वो गुंडे की भाषा, कई लोग इसको बोलते हैं कि ये एक मुख्यमंत्री की नहीं बल्कि एक गुंडे की भाषा है, समझा देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। देखिए, भाषा ये गैर संवैधानिक है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। अब ये किसकी भाषा है ये तो योगी जी खुद भी समझते होंगे। मेरा मानना ये है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक दिक्कत क्या है कि हर मुख्यमंत्री अपने आप को बड़ा हिंदू साबित करने में लगा हुआ है। शुभेंदु अधिकारी का बयान देख लीजिए आप। जब वो जीत के आया, सीएम नहीं बना था, तो उसने कहा जी मुझे तो हिंदुओं ने वोट दिया है और मैं हिंदुओं का ही काम करूँगा, मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमानों का काम नहीं करूँगा। सीएम बनने के बाद में कहीं किसी जगह वो गए, वहाँ कुछ मुसलमानों ने अपनी बात रख दी, तो उनसे कहने लगे तुम्हारा काम करूँगा लेकिन पहले धर्म परिवर्तन कर लो, अच्छा, हिंदू बन जाओ। और इससे भी बड़ी बात ये कहा अपने अफसरों से कि सारे घरों पर, यहाँ जितने भी हिंदू घर हैं, सब पे भगवा झंडा लगाओ और इन जिहादियों को बिल्कुल अलग छोड़ो। यानी ये बताने की कोशिश करो कि ये मुसलमान हैं इधर और ये हिंदू हैं। अगर कोई किसी तरह से झगड़ा हो, कोई फसाद हो, तो मुसलमान मारे जाएं, हिंदू ना मारे जाएं। ये इस तरह की जो सभ्यता, इस तरह की जो भाषा है, ये वही आदमी कर सकता है जिसको न संविधान का ज्ञान हो न समाज की पहचान हो। आप अब जीत गए हैं, जीतने से पहले आपने कोई बयान दे दिया, हम उसको सोच सकते हैं कि भाई आपने जीतने के लिए ऐसा कर दिया। अब तो आप जीत गए और जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन गए। आपके अंदर इतना अहंकार अच्छा नहीं है। आपको तो ये कहना चाहिए कि मैं जीता हूँ, जितनी भी बंगाल की जनता है वो सब मेरी जनता है, उनके हक की लड़ाई लड़ना मेरा काम है
उनकी उनकी बातों को पूरा करना मेरा काम, जो भी काम लेकर आएगा मैं उसका काम करूँगा। ये होता है कि एक अच्छे शासक और एक अच्छे इंसान की पहचान। लेकिन जो आदमी इस तरह की बात करे, मैं तो उसको अच्छा शासक भी नहीं मानता और अच्छा इंसान भी नहीं मानता। देखिए, योगी आदित्यनाथ के आए दिन मुसलमानों के खिलाफ कुछ ना कुछ बयान आ जाते हैं। चाहे 2014-15 में आप ले लीजिए कि वो 10 हिंदू लड़की ला रहे हैं मुसलमान, तो तुम 100 मुस्लिम लड़कियों को लेकर के आओ। चाहे शमशान हो, कब्रिस्तान हो या फिर कठमुल्ला हो। ये जो बयान है लड़कियों वाला उनका पहले का बयान है, जी। जब वो सीएम नहीं बने थे, हम्म, एमपी थे। ये काफ़ी पुराना बयान है, मेरे ख्याल के 2010-11 का बयान है शायद ये। और हिंदू युवा वाहिनी जो इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके किसी जलसे में उस उपलक्ष्य में वो बोल रहे थे, उस वक्त का बयान है। उस वक्त भी इनकी बड़ी निंदा हुई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वही है कि हर आदमी ज़्यादा बड़ा हिंदू साबित करने में अपने आप को लगा हुआ है। लेकिन नेचर और सिग्नेचर लोगों का बदलता नहीं है ना। हाँ, वो तो बिल्कुल है, बिल्कुल है। जबल गर्द जबिल्लत न गर्द, आदमी की फितरत कभी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन करनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि जब आप संवैधानिक पद पर बैठ जाएं, जब ऊपर वाला आपको इतनी अच्छी कुर्सी दे दे, अच्छा ओहदा दे दे, तो फिर आपके अंदर नरमी आनी चाहिए, आपकी भाषा में नरमी आनी चाहिए, और जिन सब के लिए आपको चुना गया है उन सब के काम भी करने चाहिए। तो जिस तरीके की भाषा एक मुख्यमंत्री के मुंह से निकलती है, तो आपको लगता है कि मुसलमान उस तरफ जाकर के वोट करेगा? क्योंकि यूपी के अंदर कई सारे मुसलमान हैं जो पढ़े लिखे, वो ये कहते हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ की भाषा में सुधार आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाजपा को वोट देने में। पढ़े लिखे मुसलमान नहीं, जो अनपढ़ है वो भी कहते हैं। जी। जब हम बात करते हैं लोगों से कि भाई तुम भारतीय जनता पार्टी को वोट दो ना, क्यों बिला वजह इन सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को पीछे लगे हुए हो, अपनी इमेज खराब करा। तो वो कहते हैं कि भाई आप देख ही रहे हो ना रोज़ाना किस तरह उल्टे सीधे बयान आते हैं, बताओ इन हालात में कैसे चले जाएं। और ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। इनका काम ही असल में, भारतीय जनता पार्टी का काम इसी से चल रहा है। ये कहते हैं हम मुसलमान को वोट नहीं देंगे, टिकट नहीं, मुसलमान का वोट नहीं लेंगे, उसको टिकट नहीं देंगे, मंत्री नहीं बनाएंगे। ये सब कुछ करने के बाद ही तो ये सब कुछ हो रहा है। तो इनका ये एक नेचर है, इस पार्टी की फितरत है, और अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए इस तरह के बयान, लेकिन हद से नहीं बढ़ना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इशारों में कही जा सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए कही जा सकती हैं। उसमें किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का, किसी भी इंसान का मान सम्मान याद रखना बहुत ज़रूरी है। उस बात को कहते हुए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये कम से कम होना चाहिए उस आदमी में जिसको प्रदेश की बागडोर दे दी गई हो। धार भोजशाला को मंदिर करार दे दिया गया है, वहाँ पर पूजा भी होनी शुरू हो गई है, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। कैसे देखते हैं? धार भोजशाला इसलिए मंदिर करार दे दी गई क्योंकि जो जज हैं, जज महोदय हैं, उनके बेटे को सरकार ने पैनल में ले लिया है उसी दिन। एक बहुत बड़ा खुलासा कर रहा हूँ मैं आपके चैनल पे, जी। आपने सुना नहीं होगा अभी। उसके बेटे को सरकार ने पैनल में ले लिया। किस पैनल में ले लिया है? सरकार का जो वकीलों का पैनल होता है उसमें ले लिया। एक बहुत अच्छी इनकम होती है उसमें, नाम भी होता है कि सरकार के पैनल में है। दूसरे, सुमित्रा महाजन जो हैं, उनके जो पतिदेव हैं, उन्होंने 2003 में एक रिपोर्ट लगाई थी, वो एसआई में अफसर थे। उन्होंने बाकायदा रिपोर्ट लगाई थी कि ये मंदिर किसी भी एंगल से नहीं नज़र आता, ये मस्जिद है और मस्जिद होने के सारे सबूत मौजूद हैं। ये दिग्विजय उस वक्त मुख्यमंत्री थे। दिग्विजय ने खुद अपने बयान में कहा कि वो रिपोर्ट मुझे पेश की गई थी उनके पतिदेव की। तो ऐसा क्या हो गया कि भाई एएसआई 2003 में कह रही है कि नहीं जुमे की नमाज़ पढ़ो और ये मस्जिद है, और अब जो है आनन फानन में उसको जो है एएसआई कह रही है कि नहीं ये तो मंदिर है। उस वक्त भी ऑफिसर जो थे वो हिंदू थे, मुसलमान तो थे नहीं, आज भी हिंदू हैं। तो उन हिंदुओं ने क्यों नहीं सोचा मंदिर होने के लिए? उन्होंने क्यों इतने साल तक जो है 2003 से अब तक 23 तक जो है 30 साल हो गए करीब, क्यों उन्होंने कह दिया कि भाई ये मस्जिद है और इसमें नमाज होती रही? गलती। तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो बना है उसका क्या फ़ायदा हो रहा है? हाँ, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि 1991 का प्लेसेस वर्शिप एक्ट, जिसमें बाकायदा राम जन्मभूमि को अलग करके तमाम जितनी भी विवादित जगहें थी उन सब के इंक्लूडिंग ये कहा गया था कि राम जन्मभूमि के अलावा किसी भी जगह पर कोई याचिका भी दायर नहीं करेगा। ये बाकायदा वो हुआ नहीं उसमें, हाँ, वो हुआ नहीं। राम मंदिर का फैसला भी किस आधार पे दिया गया था? आपको
बिल्कुल बिल्कुल पता है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल देखिए, एक तो 1991 का पॉलिसी वर्शिप एक्ट का इसमें कहीं ना कहीं उल्लंघन है। दूसरे, मोहन भागवत ने कहा था कि भाई राम जन्मभूमि एक स्पेशल केस था और वो हो गया, बात ख़त्म हो गई। अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर की ढूंढना, ना उनकी बात को मानना, ना कानून को मानना, ये जो सारी चीज़ें हैं हठधर्मी हैं और कहीं ना कहीं अपना सियासी फ़ायदा लेने के लिए। ये भी आपको याद होगा कि जिस जज ने बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाया था राम मंदिर को जगह देने के लिए, उनको राज्यसभा मिली थी। जी। और जिसने ज्ञानवापी के लिए फैसला सुनाया था सर्वे का, उनको भी प्रमोशन मिली थी। तो ये लोग अपनी प्रमोशन के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए इस तरह के फैसले देते हैं। इसमें सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं तो है। अब तो लोग कह रहे हैं ना कि हम संभल भी लेंगे, हम ज्ञानवापी भी लेंगे, भोजशाला हमने ले ही लिया है, हम काशी भी लेंगे। तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ख़त्म ही कर देना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि जो राम मंदिर पर जो फैसला आया था वो सबको सर्वसम्मति से आया था कि भाई ये आखिरी है, पहला और आखिरी, इस पर आप लोग मान जाइए, इसके बाद किसी तरीके का इस ऐसा कुछ नहीं होने वाला है देश के अंदर। बिल्कुल नहीं, ये बात तो सरकार को सोचनी चाहिए। चूँकि वो कानून पार्लियामेंट का कानून है, जी। पार्लियामेंट में पास हुआ है, तो पार्लियामेंट के पास हुए कानून को तो सरकार देखेगी ना भाई। जो कानून पास हो गया ऑलरेडी, सर्वसम्मति से पास हो गया, इसका उल्लंघन क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। आपको लग रहा है मौलाना साहब के हिंदू राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल और असम से जो है इसका किरदार जो है वो बाहर अब आने लगा है? नहीं नहीं, ये देश हिंदू राष्ट्र धरोहर तो, रखा जा रहा है अब इसकी। ये देश हिंदू राष्ट्र तो बन ही नहीं सकता हम्म, जब तक इस देश में जैन, सिख, बुद्धिस्ट और जितने भी अन्य धर्म हैं, जब तक ये सारे धर्म हैं, जब तक ये हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? जैन कैसे एक्सेप्ट कर लेगा हिंदू राष्ट्र हो जाए? बताइए आप। जैन तो मूर्ति पूजा को भी नहीं मानता। सिख कैसे मान लेगा हिंदू राष्ट्र हो जाए? बुद्धिस्ट कैसे मान लेंगे, जिनके लाखों टेम्पल्स को तोड़ के, बुद्ध मतों को तोड़कर जो है बाकायदा मंदिर बना दिए गए, वो कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि जब ये हिंदू राष्ट्र हो जाए? मुसलमान को तो इसलिए टारगेट किया जाता है हिंदू राष्ट्र के नाम पे, क्योंकि मुसलमान ही बोलता है ज़्यादा। दूसरे लोगों में तो हिम्मत नहीं बोलने की। अगर सारे माइनॉरिटी, ये सारे दूसरे लोग बोलना शुरू कर दें तो ये तो इनका तो बयान भी नहीं आएगा हिंदू राष्ट्र पे, कभी बयान भी नहीं आ तो सकता। मुसलमानों की आबादी भी तो सबसे ज़्यादा है ना देश में। हाँ, मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है और मुसलमानों को साथ छेड़छेड़ करने से वोट बैंक भी बनता है, हिंदू वोट इकट्ठा होता है, इसलिए मुसलमानों के साथ छेड़छाड़ तो करते उत्तर हैं। प्रदेश की राजनीति में हम आगे यही देखने के लिए मिलेंगे कि फिर नारा चलेगा बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं, फिर एक साइड मुसलमानों को किया जाएगा, दूसरे साइड से हिंदू वोट लिया जाएगा। मैं तो मुसलमानों से अपील करता हूँ, कड़वी दवा भी कभी कभी लेनी पड़ती है। दिल नहीं मानता लेकिन लेनी पड़ती है। एक कड़वी दवा ले लो और इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दो। एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों को भी सर्वनाश हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी में जो कट्टर लोग हैं वो भी निकल भागेंगे पार्टी से, और पार्टी को भी ये लगेगा भाई मुसलमान वोट दे रहा है, चलो इनके अब काम, हालांकि काम हो रहे हैं, काम कोई रुक नहीं रहा है मुसलमानों का, लेकिन फिर वो खुले मंचों से कहने लगेंगे हाँ मुसलमान हमें वोट दे रहा है। ये छुपा छुपी में जो वोट जाता है, 13% वोट चला गया मुसलमान का, अब तक उसका शुमार नहीं, उसी वजह से नहीं कि मुसलमान खुल के वोट नहीं कर रहा है। तो हमें खुल के वोट करना चाहिए। ये भी संवैधानिक पार्टी है, जब तक मुसलमान इसका विरोध करता रहेगा जब तक पिटेगा, ये भी तय है। जिस दिन मुसलमान ने विरोध करना छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के साथ लग गया, उस दिन से देखना कटना पिटना बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के लोग ये भी कहते हैं ना कि सिर्फ ये विकास के नाम पर योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं किया है, और दूसरी तरफ बस मुसलमानों की चूड़ियाँ टाइट है, बस उससे बाकी हिंदू लोग खुश है तो वोट चला जाएगा उनको। अरे भाई, चूड़ियाँ टाइट होने से फ़ायदा तो हुआ मुसलमानों का। मुसलमान गलत काम छोड़ के एजुकेशन की तरफ तो लग गए, अपने कामों की तरफ तो लग गए। अच्छी बात है चूड़ियाँ टाइट होना, क्यों नहीं। बाप अगर अपने बच्चे को बिगड़ता हुआ देखता है तो चूड़ियाँ टाइट करता ही है, और करना भी चाहिए। हम तो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए ना हमें, ख़ासतौर से मुसलमानों को, कि भाई अगर ये चूड़ी टाइट करने से हमारा बच्चा यूपीएससी में आ रहा है, आईएएस आईपीएस बन रहा है, तो ये तो चूड़ी टाइट करना फ़ायदा हमारे लिए। हम तो कहते हैं और एक और चूड़ी टाइट करो ताकि हमारे बच्चे अच्छे अधिकारी बने। और जो काम 100 साल में आरएसएस ने किया है कि अपने अधिकारी सब जगह बैठा दिए, जब 20-25% हमारे भी अधिकारी होंगे तो कुछ तो सुनवाई होगी।
ये तो अच्छी बात है, चोरी टाइट एक करना। आखिरी सवाल पर आते हैं कि बंगाल से कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, वहाँ पर जो बकरीद आ रही है तो जाहिर सी बात है कि कुर्बानी को लेकर के भी बहस छिड़ेगी। तो कई सारे हिंदू जो हैं वो जहाँ पर बिकती हैं कुर्बानी के जानवर, तो वहाँ पर हिंदू गाय लेकर के आता है, मुसलमान लोग खरीदने से मना कर देता है, कहता है कि तुम माता मानते हो। फिर दूसरी तरफ बंगाल में ये भी चल रहा है कि आप गाय को जो है वो राष्ट्रीय माता को घोषित कर दीजिए, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। बहुत अच्छा कदम है ये मुसलमानों का, बहुत अच्छा कदम। मैं तो कहता हूँ कि जगह जगह प्रोटेस्ट करो इस बात के लिए कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दो। जिस दिन राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया जाएगा, ये बिकनी बंद हो जाएगी, ये कटनी बंद हो जाएगी और मुसलमानों पर जुल्म होना बंद हो जाएगा। इसकी सियासत भी तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के अंदर ही है ना, जो अपना इस ये बेल्ट है। बाकी तो साउथ में जाकर के देखेंगे तो वहाँ हिंदू भी खाता है। हाँ बिल्कुल खाता है, हाँ। बिल्कुल खाता है। और इसने क्या कहा था हेमंत बिश्व शर्मा ने हाँ, कि खा लो घर में बैठ के, खा लो घर के अंदर। घर के बैठ के खा लो, क्या दिक्कत है। और अभी बंगाल में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, ये जो तुम्हारे मिनिस्टर है, मैं नाम भूल गया, और यंग लड़का है, वो बंगाल में मीट खा रहे थे बैठे हुए। ये तो मन मर्जी धर्म हुआ ना। जी। ऐसे थोड़ा ही, जब मंगल को मीट नहीं खाया जाता है, जब आप मुसलमानों के ढाबे हटवाते हो, हाँ। मुसलमानों की बिरयानी की ठेलियाँ हटवाते हो कि आज मंगल है, आज नहीं करना, व्रत रखना है, तो वहाँ बैठ के क्यों खा रहे हो भाई? वहाँ बैठ के भी नहीं खाना चाहिए। धर्म तो सब जगह बराबर है ना। रीति रिवाज कुछ भी होता रहे दूसरी जगह का, धर्म तो एक ही होता है ना सबका। और मुसलमान गाय ना खरीद कर बहुत बड़ा तमाचा, बहुत बड़ा तमाचा बता रहा हूँ मैं आपको, सरकार के मुंह पर मारेंगे और उन हिंदूवादी लोगों के मुंह पर मारेंगे जो गाय के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हर जगह यही करना चाहिए मुसलमानों को, हर जगह यही करना चाहिए। इनका बाइकाट करके देखो, नानी याद आ जाएगी बकरीद में ही। ठीक है, शुक्रिया।